खबर है इंडियन एयरलाइंस का फ्लाइट नंबर IC814 की, जिसका एयरबस नंबर A300 था, जिसे काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भर करके दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचना था। पर हाईजैकरों ने इस पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद इसका रास्ता चेंज हो गया। इसे पाकिस्तान के लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचाया जा रहा था। पर उस समय इस फ्लाइट के अंदर 176 क्रूज यात्री थे और ये 24 दिसंबर 1999 की खबर है, जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रहा करती थी। और यही वो सरकार है जिसने पाकिस्तान सरकार से मदद मांगी, पर पाकिस्तान सरकार ने भारत देश की एक भी मदद नहीं करी, बल्कि उसने अपने एयरबेस को भी शील्ड कर दिया। जिसके बाद वापस से उस फ्लाइट को भारत देश की जमीन पे आना पड़ा। आ करके अमृतसर में 30 मिनट रुकता है और अपने एयरक्राफ्ट में तेल भर करके दोबारा से उड़ान भर के निकल जाता है। सोच कर देखिए, फ्लाइट हमारे देश के अंदर 30 मिनट रुकी और हमारे भारतीय कमांडो ने इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया। यानी कि इस घटना को पूरे 25 मिनट बीत चुके और एक रूपिन कात्याल नाम का पैसेंजर, जिसे हाईजैकरों के द्वारा फ्लाइट के अंदर मार दिया जाता है। फिर ये काबुल के लिए उड़ान भरती है और काबुल में से जगह नहीं मिलती। फिर ये दोबारा से निकल जाती है दुबई के लिए। दुबई में पहुंचते ही इसने उस मृत शरीर को और 25 पैसेंजर को निकालते वक्त फिर दोबारा से दुबई से उड़ान भर के निकल जाती है। कहाँ? अफगानिस्तान के कांदार, जहां बैठ करके भारत सरकार के सामने डिमांड की गई कि सबसे पहले आप हमारे मौलाना मसूद अजहर को छोड़ेंगे, जिन्होंने जैश ए मोहम्मद को स्थापना दी थी। उसके साथ आप हमारे 35 आतंकियों को छोड़ेंगे और साथ में आप हमें $20 करोड़ कैश देंगे। बाद में रकम की डिमांड कैंसिल की जाती है और भारत सरकार के द्वारा 3 आतंकियों को छोड़ा जाता है। यानी कि भारत देश का बहुत टफ टाइम था, जिस समय इन आतंकियों के सामने भारत देश को झुकना पड़ा था।